स्थानीय स्तर से कोई जीओ गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं आता है तब तक से हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। ज़रूरत पड़ा तो सड़क से सदन तक हम लोग भी मार्च करेंगे। जी, हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार गांधी मैदान में सारे 21,000 लोग को बुलाए और उनको भी वार्ड स्तर पर 1,000 की आबादी पर इनको बहाल करें। पुलिस प्रशासन बोल रही है कि अलग रहिए, प्रतिबंधित क्षेत्र है, तो हम लोग किस आधार से उनके पास जाएं? हम लोग आज इसलिए धरना प्रदर्शन पर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त मगई न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या। इस वक्त हम मौजूद है आरजेडी कार्यालय के पास। यहां पे जितने सारे भी भीड़ देख रहे हैं, इतनी भारी संख्या में, वो अनिश्चित काल पे 1 महीने से प्रदर्शनी धरना दिए हुए थे गर्दनी बाग में। अब वहां से उठकर आरजेडी कार्यालय के पास आए हैं, तो इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या चीज़ के लिए 1 मंथ से ये लोग धरना पर बैठे हुए थे। कहाँ से आए हैं सर? हम तो सासाराम से आए हुए हैं। अच्छा। और ये ग्रामीण चिकित्सकों के चिर लंबित मांगे हैं। बिहार में लगभग 21,000 ग्रामीण चिकित्सक ट्रेंड हैं और 30,000 प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 50-51 हज़ार लोग हैं और हम पूरे भारत के कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज के जो लोग हैं उनका हम नेतृत्व करता हैं। उसके आधार पर हम बिहार सरकार से डिमांड है कि बरसों से जो लंबित मांग है बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता का, इस मांग को सरकार जब सबकी बहाली हो गई, बड़े बड़े डॉक्टर की बहाली हुई, पैरा मेडिकल स्टाफ को हुई, नर्सिंग की बहाली हुआ, तो स्वास्थ्य व्यवस्था के रीढ़ है ग्रामीण चिकित्सक और सामुदायिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना है तो इनकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। इसलिए सरकार इनके लिए रेगुलेटरी बनाकर इनका समायोजन करे। सरकार ने कहा था कि ट्रेनिंग के बाद इनको लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई खोज खबर सरकार की तरफ से नहीं है। कब बोले थे सरकार ऐसा कि ट्रेनिंग लिया जब पाठ्यक्रम 2014 में स्टार्ट किया था उस समय ही कहा था कि इन लोग के ट्रेनिंग के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था से हम जोड़ेंगे, लेकिन सरकार ने भी नहीं जोड़ा। लेकिन हम लोग कहना चाहते हैं कि जब सबकी व्यवस्था हो गई तो इन ट्रेंड ग्रामीण चिकित्सक को भी ज़रूरत है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि सरकार के साथ ही लोग कदम से कदम मिलाकर कोरोना काल में लोगों ने सेवा दिया है लोग को, इसलिए ज़रूरत है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जितना जल्द हो इनकी बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की वैकेंसी निकाल कर जी लगातार शिक्षकों को जो नियुक्ति पत्र दिए हैं वो एक इतिहास रच रहे हैं। जी और अब स्वास्थ्य पे भी आपका बेरोजगारी के जो मार झेल रहे हैं, समायोजन की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है? शिक्षा के क्षेत्र में जैसे शिक्षकों के बहाल किया गया, उसी तरीक़ा से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रीढ़ है ग्रामीण चिकित्सक और ये ट्रेंड है और बरसों का अनुभव है। इसलिए इनको भी गांधी मैदान में लाइन लगाकर सरकार को चाहिए कि इनका भी स्वास्थ्य व्यवस्था में जो भी 10,000 20,000 वैकेंसी है उसको निकाल कर इनको। आप लोगों को क्या लगता है कि जैसे कल नियुक्ति पत्र शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान में कल बांटे नियुक्ति पत्र, तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि उसी को लेकर गांधी मैदान में आप लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाए? जी, हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार गांधी मैदान में सारे 21,000 लोग को बुलाए और उनको भी वार्ड स्तर पर 1,000 की आबादी पर इनको बहाल करें। तो आपको क्या लगता है कि कर देंगे आपकी ये मांगे पूरी? लग तो रहा है, सरकार के तरफ से उनके लोग तो आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कहीं लिखा पढ़ी में नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आश्वासन दे के ही रह जाएंगे? जी, आश्वासन दे के रह जाएंगे। इसलिए तो हम लोग धरना प्रदर्शन महीनों दिन से गर्दनी बाग में कर रहे हैं। आज महीनों दिन से आप लोग किए गर्दनी बाग में, तो इसका कोई रिस्पांस मिला आप लोगों को? अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं मिला है लिखा पढ़ी में। तो आपको क्या लगता है वहाँ से जो धरना दे के यहाँ पे आप लोग आके बैठक किए हैं, स्तर से कोई जीओ गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं आता है तब तक से हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। ज़रूरत पड़ा तो सड़क से सदन तक हम लोग भी मार्च करेंगे। तो देखिए अभी एक और है सर, यहाँ पे इनसे बातचीत करें। क्या चीज़ के लिए सर आप लोग 1 महीना से धरना प्रदर्शन दिए थे? हम लोग सरकार के समायोजन के लिए 1 महीना से धरना प्रदर्शन चल रहा है और वहाँ से अभी तक उनका प्रतिनिधि या कोई मंत्री या मतलब कोई नहीं मिलने आया या किसी तरह का आश्वासन नहीं मिला। इसलिए हम लोग 3 नवंबर को यहाँ पर राजद कार्यालय को घेरे हैं और हमें विश्वास है कि माननीय उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री यहाँ जरूर आएंगे और कुछ ना कुछ हम लोग के लिए जरूर कहेंगे। क्या करें सर, आरजेडी कार्यालय का जो घेराव किए हैं, आज प्रदर्शनी किए हैं, तो क्या लग रहा है आप लोग की मांगी पूरी होगी? पूरी होगी कि ना होगी वो तो उनके हाथ में है। हम लोग अपना कर्तव्य कर रहे हैं। 1 महीना 3 दिन से गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन पर नहीं बैठे हुए हैं, फिर भी हम लोग को कोई सरकार के द्वारा शुद्ध नहीं ली गया है, तो आज हम लोग धरना प्रदर्शन लाचार होकर के कर रहे हैं। क्या पता है करेंगे कि नहीं करेंगे। हम लोगों को मांगना, हम लोगों को अपना व्यथा सुनाना सरकार के पास काम है। वो भी आज आए हैं तो हम लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है अंदर? पुलिस प्रशासन बोल रही है कि अलग रहिए, प्रतिबंधित क्षेत्र है,
तो हम लोग किस आधार से उनके पास जाएं। हम लोग आज इसलिए धरना प्रदर्शन पर आए हैं। उनको हर हालत में हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, न हर पद पर हैं, न भ्रष्टाचार का व्यवहार करना है, शालीनता के साथ मिलते हैं। हम लोग उनके साथ रहे हैं और रहेंगे भी, वरना हमारी व्यथा को सुने और ग्रामीण चिकित्सकों को सुदूर क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में करें। यही हम लोगों को मांग है। इसीलिए आज हम उनके पास आए हैं। मैं बिहार ग्रामीण चिकित्सा अधिकार मंच के जिला अध्यक्ष सह समाजिक सेवक डॉक्टर जयन उपाध्याय, कैसे कोरी, भोजपुर। देखिए एक और है यहाँ पे, आप किस लिए यहाँ पे सर आरजेडी के पास घेराव किए? डॉक्टर महेंद्र प्रसाद बक्सर से आए हुए हैं। अच्छा। हम ग्रामीण पूरे बिहार की और 30 जिला की एक ही मांग है कि ग्रामीण चिकित्सकों को समायोजन सरकारी में संयोजन करे। और आज से नहीं, 9 साल में जिस समय नीतीश बाबू बोले हुए थे कि आप लोगों का पहले ट्रेनिंग ले लीजिए, इसके बाद हम समायोजन करेंगे। 1 साल का हम लोग समायोजन ट्रेनिंग भी किए, सर्टिफिकेट भी मिला है, उसमें 21,000 लोग पास भी हुए। इसके बाद आज तक कोई ध्यान नहीं दिया है। क्योंकि सरकार में जगह है, स्वास्थ्य विभाग ऐसा विभाग है कि इसे सरकार हमेशा जगह है, अभी भी खाली जगह है, लेकिन सरकार लेना नहीं चाहते। उनका नहीं लेना चाह रही, मनसा उनका ठीक नहीं है। वो देख रही है इसका सब महिलाओं पर जोर दिया जा रहा है। चूँकि जुआ जो इस 30 साल 20 साल से प्राथमिक स्वास्थ्य कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, इसके बाद भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। चूँकि सरकार भी जान रही है कि ग्रामीण चिकित्सकों का काम चलने वाला नहीं है, इसके बाद भी वो सरकार क्या मनसा समझ में नहीं आता है। चूँकि जी रोजगार को, बेरोजगारी को रोजगार दे रहे हैं अभी तो। जो ग्रामीण चिकित्सक सेवा ऐसा क्षेत्र है कि मुख्यमंत्री का कहीं भी तबीयत खराब हो, ग्रामीण चिकित्सक वहाँ कोई नहीं मिलेगा, हम ही लोग फिर मिलेंगे। जब भी एक्सीडेंट होता है हम ही लोग पहले वहाँ जाते हैं और उस सेवा भी निस्वार्थ करते हैं। किसी का पैसा रहे या नहीं रहे, हम लोग करते हैं, निस्वार्थ करते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, एक पैसा भी नहीं लेते हैं, उसका पैसा नहीं रहता, फिर हम लोग दूसरे जगह भेजते हैं। हम लोग ठीक करते हैं तब दूसरे जगह हो जाता है। कोरोना काल में हम लोग, आप लोग भी देख लिए हैं, सरकार भी मान रही है कि बिना ग्रामीण चिकित्सकों का नहीं होगा, लेकिन इसके बाद भी सरकार नहीं काम कर रही, नहीं समायोजन करें। ग्रामीण चिकित्सक एक ही सिर्फ मांग है कि समायोजन करें। चूँकि पहले सरकार कहते थे कि आप लोग ट्रेन नहीं हैं, लेकिन आज हम लोग 1 साल का ट्रेन हो गए, इसके बाद